चेहरे से आकर्षण होता है, भाषा से जुड़ाव हुआ करता है। ध्यान रखना आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्द। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वह चेहरे का होता है, सेकेंड इंप्रेशन जो होता है वह भाषा का होता है, और तीसरा जो इंप्रेशन होता है वह व्यवहार का इंप्रेशन होता है। और एक बात याद रखना, चेहरे का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, भाषा का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है, जो 7 जन्म की कसमें खिलाता है, वो व्यवहार का आकर्षण हुआ करता है। जो कहा जाता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, 7 जन्मों की कसम। ध्यान रखना, चेहरे से नहीं खाई जाती, वो खाई जाती है आदमी के व्यवहार से। और यदि आपका व्यवहार गड़बड़ है ना, तो यही पत्नी कहेगी भगवान ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए। चेहरा, ध्यान रखना, व्यवहार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है। यदि मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव के एक एक सूत्रों को जीवन में उतारने का प्रयास किया तो मैं कहूंगा ये जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी। आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आपको अपने जीवन से प्यार हो जाएगा, वरना जीवन में नफरत ही नफरत भरी हुई है। ध्यान रखना, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, जो आया है उसकी मौत तो जरूर होगी। गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि आदमी जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, जिंदा होकर भी मरे मरे की तरह जीते हो। आदमी के किसी को हाथ मिला लेना, आजकल ऐसे हाथ हो गए लड़कों के, मरे मरे से जैसे किसी मुर्दे से हाथ मिला रहे हो, जोश ही नहीं बचा जिंदगी में। थके हुए, हारे हुए, नीरस सा जीवन जी रहे हो, मुरझाए हुए फूल सा जीवन जी रहे हो। मान्यवर, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते हुए जिंदगी, क्या उदास उदास जिंदगी जीते हो। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, वो मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। जो समय से पहले मर गए उनसे पूछना, उनकी कब्रों में जाकर पूछना, उनकी चिताओं से पूछना कि तुमने जो आत्महत्या कर ली है कैसा लग रहा है। शायद यदि सुनने वाले कान होंगे तो जलती चिता से आवाज आएगी, कब्र के भीतर से आवाज आएगी कि भाई साहब जो गलती मैंने की है वो जिंदगी में तुम कभी ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, इतना मनुष्य तन मिला और समय से पहले इस मनुष्य तन को नष्ट करो। जीवन की आखिरी सांस तक ईमानदारी से जियो, जिंदगी की जंग लड़ करके जियो, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। मरने की बातें मत करिए। ध्यान रखना, एक बात मैं आपसे पूछूं, रात के अंधेरे में दिया बुझा दोगे तो अंधेरा बढ़ेगा या मिटेगा? आपसे पूछना चाहता हूं, अंधेरों में दिया बुझाओगे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जिंदगी में निराशा उदासी के अंधेरे छाए हैं और जीवन का दिया बुझा लोगे तो अंधेरे मिटेंगे नहीं मेरे भाई, अंधेरे और लंबे और गहरे होते चले जाएंगे। दिया बुझाना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है ना, तो फांसी के फंदे पे वो अकेला नहीं झूला करता है। देखने को तो लगता है कि अकेला आदमी मर गया, दुनिया से चला गया। नहीं मेरे भाई, जब कोई आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, अकेला वही दम नहीं तोड़ता है, दम तोड़ती है उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी दम तोड़ा करती है। वो जब कोई आदमी दम तोड़ता है, फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, वो अकेला नहीं मरता, मरता है किसी नारी का सुहाग, मरती है किसी माँ की ममता, मरता है किसी पिता का ताकत, मरती है किसी बच्चों का भविष्य। एक फांसी पे नहीं झूलता है, बच्चों का भविष्य भी फांसी पे लटक जाता है, माँ की ममता फांसी पर लटक जाती है और किसी अबला का सुहाग फांसी पर लटक। एक की मौत नहीं होती है। और हकीकत बताऊं सूरत वालों, फांसी लगाकर आग लगाकर जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती, मौत तो उनकी होती है जो जीवित रहा करते हैं। ध्यान अभी दुनिया में हकीकत में देखा जाए तो ज्यादा बातें करने जैसी भी नहीं होती। 2-4 बातें ही हैं दुनिया में जो करने जैसी होती हैं, शेष तो सब बातों की बारात हुआ करती है। हालांकि बोलने को कहा जाए तो मैं इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी कहता हूं
मैं यहाँ बैठकर समय सार की गाथाएं, गीता के श्लोक, कुरान की आयतें सुना सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि बड़ी बड़ी बातों से बहुत बड़ी क्रांतियां नहीं हो पाई, छोटी छोटी बातों ने आदमी के जीवन को बदल के रख दिया है। बातें बहुत छोटी हैं और बातें यदि करने बैठ जाओ तो ज्यों ज्ञानी की ज्यों केले के पात में पात पात में पात, ज्यों केले के पात में पात पात में पात, और त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में बात, बात पे बात निकलते जाती है। सही होगा या नहीं? ये तो दूसरी बातें करूंगा, फिर विचार करना है। छोटी छोटी बातों को कभी जीवन में नजरअंदाज मत करो। बातें छोटी होती हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना मुझे, इतनी लोग यहाँ बैठे इस पंडाल में, आज तक किसी को हाथी ने काटा? यहाँ रोज हाथी घूमता है, उसके बाजू से भी निकल जाओ, उसके ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं, जुलूस में भी आगे चलता है। कभी किसी को हाथी ने काटा? अजित, हाथी ने? नानू, महिलाओं को हाथी ने किसी को नहीं काटा। शायद कोई भी नहीं होगा पूरी जिंदगी 100 साल की जी लेगा, हाथी ने किसी को नहीं काटा होगा। हाथी बहुत बड़ा प्राणी है ना, किसी को नहीं काटता है। फिर एक बात बताओ, किसी को मच्छर ने काटा? बोलो, एक आध बार जिंदगी में कभी? जिन जिन को काटा हाथ उठाओ जरा। ओ मेरे बाप, सबको मच्छरों ने काटा है। हाथी ने किसी को नहीं काटा और मच्छर ने सबको काटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मच्छर बहुत छोटा है और हाथी बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं वो नहीं बनती जो छोटी समस्या बहुत बड़ी बन जाती। हाथी किसी को नहीं काटता है, लेकिन एक मच्छर काट दे, और वो भी डेंगू काट दे, मलेरिया काट दे, बड़े से बड़े एक इतना सा मच्छर, 1 इंच की भी उसकी हाइट है, आपका है ना? नहीं है, 1 इंच का भी वह मच्छर नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा मच्छर 5 फीट के आदमी को पलंग पर लिटा दिया करो। एक मच्छर लिटा देगा आपको पलंग पे, ध्यान रखना। डेंगू का काट ले, मलेरिया का काट ले, चिकनगुनिया हो जाए, आदमी का उठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक छोटा सा मच्छर। छोटे लोगों को नजरअंदाज मत करिए, छोटे लोगों को छोटे में मत लीजिए, छोटी बातों को छोटी कह करके छोड़िए। लापरवाही मत करना जिंदगी में, ये मत सोचना अरे वो छोटा सा क्या कर लेगा हमारा, बहुत कुछ कर लेगा। कई लोग तो डेंगू में ऐसे घायल हुए कि दुनिया से चले। हाथी से ज्यादा खतरनाक बोलो मच्छर होता है। संभल के रहो मच्छरों से। मच्छर, हाथी हर गली में नहीं मिलेगा, मच्छर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह मच्छर मिलेगा। घरों में मच्छर मिलेगा, ऑफिस में मच्छर मिलेगा, और तो और अब मंदिरों में भी मच्छर है। देखो मच्छर कहाँ नहीं, हर जगह मच्छर है। मच्छरों से सावधान, काटेंगे ये लोग, डेंगू मलेरिया फैलाएंगे। छोटी छोटी बातें, मेरे प्रवचनों में बातें हाथियों की कम होती है, मच्छरों की ज्यादा होती है। और मैं इस दुनिया को मच्छरों से बचाना चाहता हूं। हाथी से तो बच जाओगे, ध्यान रखना। मान्यवर, बड़ी बड़ी बातें पंडितों से पूछना, बड़ी बड़ी कुरान की गहरी बातें मुल्ला मौलवियों से पूछना, मेरे से नहीं। मुझे तो छोटा आदमी हूं, छोटी बातें मुझे आती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं आती है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी छोटी बातें यदि तुमने ध्यान से अपने जीवन में उतार ली तो इसके परिणाम बहुत बड़े तुम्हारे जीवन में नजर आएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर। छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। फांस बहुत छोटी होती है लेकिन पीड़ा बहुत गहरी किया करती है। अरे तलवार का घाव उतना दर्द नहीं देता जितना छोटी सी फांस आदमी के जीवन में पीड़ा दे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, इनसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये मत सोचो कि ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई हैं, बातें शास्त्रों की ही हैं, कहने का तरीका अपना अलग अलग है। यही बात तो शास्त्रों में कहा, लड़ो मत, अहंकार मत करो, गुस्सा मत करो, व्यवहार अच्छा रखो। शास्त्र भी यही बोलते हैं और मैं भी यहाँ पर यही बोलता हूँ। शास्त्रों की बातें जब तुम पढ़ोगे, समझोगे। एक आदमी कल मेरे पास आए, बोले महाराज आपने तो आज मेरे ऊपर प्रवचन
प्रकट कर दिया। अरे मैंने कहा मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तेरा नाम नहीं मालूम, तेरा परिचय नहीं मुझे, तेरे ऊपर कैसे कर दिया? बोले जब से प्रवचन में आ रहा हूं, जितने भी प्रवचन करते हो ऐसा लगता है मुझे टारगेट बना के। ध्यान रखना, समस्याएं सबकी वही हैं, दो चार समस्याएं हैं जीवन में। यदि मैं आपको पेन कॉपी दे दूं और कहूं कि बताओ तो अपनी जिंदगी की समस्याएं लिखो, दो चार ही लिख पाओगे, 10 लिखने में पसीना आ जाएगा। आदमी को प्रॉब्लम कितनी है, वही छोटी छोटी समस्याएं हैं। आदमी के पास क्या नहीं है, यदि एक लिस्ट बनाया जाए तो जो नहीं है वो बहुत कम होगा और जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करता है आदमी के पास। विचार करिए, लेकिन 4 चीजों के लिए जिंदगी बर्बाद करता है। 4 चीजें, छोटी मोटी समस्याएं। ध्यान रखिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। और एक चिंगारी ने सूरत में, मालूम है आपको कितने बच्चों की जान ले ली? ध्यान रखना, एक छोटी सी चिंगारी। मालूम है अभी तो हुआ था अग्निकांड कोचिंग में, धू धू करके जल गए बच्चे, जान नहीं बचा पाए। एक छोटी सी चिंगारी। चिंगारी को छोटा मत समझो, बड़े बड़े जंगलों में आग लगा दिया करती है। ध्यान रखना, एक महिला बहुत श्रृंगार की, लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर से चमक धमक के लीपा पोती करके बिल्कुल बाल लाल कटा के पहुंच गई किसी की शादी में। अब जैसे ही पहुंची, उम्र तो थी 60-70 की, लेकिन दिल है कि हाँ मानता नहीं है। सज धज के पहुंच गई, शादी में बैठ गई, बाजू में बूढ़ा पति बैठ गया। उसने कहा देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। अरे बोले बहुत अच्छी लग रही तू तो, बहुत अच्छी लग रही है। बोले देखो वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है। उस बुढ़े ने देखा, बोले हाँ देख तो रहा है घूर घूर के। बोले देखो मैंने कहा था ना थोड़े अच्छे से रहा करो, सच सवर के रहा करो, कैसा घूर घूर के देख रहा है। उसने कहा पागल ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत सोच। बोले क्यों? बोले कबाड़ी है, भंगार देख रहा है। टूटा फूटा कबाड़ा लेता है, 60 साल की बुढ़िया को देख रहा है तो कबाड़ी होगा, भंगार बेचने वाला होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, चेहरे सुंदर से कुछ नहीं होता, चरित्र सुंदर बनाइए। मैं मानता हूं कि जीवन में पहला आकर्षण चेहरे का। जब आप किसी से मिलते हैं, शादी करते हैं, लड़का लड़की देखने जाता है, क्या देखता है? चेहरा देखा करता है ना। पहला आकर्षण चेहरे का होता है। लेकिन एक बात बताना युवाओं, चेहरे का आकर्षण, फर्स्ट इंप्रेशन किसका होता है? जब मैं यहां प्रवेश किया सबसे पहले तुमने क्या देखा? मेरी भाषा देखी, व्यवहार देखा या क्या देखा? चेहरे ही देखा ना। किसी के यहां बहू आती है सबसे पहले क्या देखा जाता है? चेहरा देख। अब नहीं, पहले आती थी पर्दे में, अब तो वो काय को आदमी को, ससुर जी को शर्म लगे तो चेहरा ढाक लो, वो तो खुलेआम आती है। ध्यान रखना, चेहरे का आकर्षण सबसे पहला होता है। सूत्र दे रहा हूं जीवन जीने का। दूसरा आकर्षण भाषा का होता है, कैसे बोलते हो आप। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, सुंदर चेहरा ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 6 महीने, साल भर, उसके बाद वही चेहरा देख देख के बोर हो जाता है आदमी, ऊब जाता है आदमी। एक चेहरा ज्यादा दिन सुंदर नहीं लगता है। दूसरा प्रभाव भाषा का। आप कैसी भाषा बोलते हैं? आपके वचन सभ्य हैं या असभ्य हैं? आप शिष्ट भाषा बोलते हैं या अशिष्ट भाषा बोलते हैं? एक बात मैं आपसे पूछूं, रात के अंधेरे में दिया बुझा दोगे तो अंधेरा बढ़ेगा या मिटेगा? आपसे पूछना चाहता हूं। अंधेरों में दिया बुझाओगे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जिंदगी में निराशा उदासी के अंधेरे छाए हैं और जीवन का दिया बुझा लोगे तो अंधेरे मिटेंगे नहीं मेरे भाई, अंधेरे और लंबे और गहरे होते चले जाएंगे। दिया बुझाना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है ना, तो फांसी के फंदे पे वो अकेला नहीं झूला करता है। देखने को तो लगता है कि अकेला आदमी मर गया, दुनिया से चला गया। नहीं मेरे भाई, जब कोई आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, अकेला वही दम नहीं तोड़ता है, दम तोड़ती है उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी दम तोड़ा करती है। वो जब कोई आदमी दम तोड़ता है, फांसी लगाकर आत्महत्या
करता है वो अकेला नहीं मरता, मरता है किसी नारी का सुहाग, मरती है किसी माँ की ममता, मरता है किसी पिता का ताकत, मरती है किसी बच्चों का भविष्य। एक फांसी पे नहीं झूलता है, बच्चों का भविष्य भी फांसी पे लटक जाता है, माँ की ममता फांसी पर लटक जाती है और किसी अबला का सुहाग फांसी पर लटक। एक की मौत नहीं होती है। और हकीकत बताऊं सूरत वालों, फांसी लगाकर आग लगाकर जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती, मौत तो उनकी होती है जो जीवित रहा करते हैं। ध्यान चल माँ जल्दी से, मैंने सब तैयारी कर ली, जो सामान तुझे बांधना है बांध ले। माँ कभी मकान को देखती है, कभी बेटे को देखती है। अरे बेटा जब छोड़कर चला गया था, इसी मकान ने उस माँ को पनाह दी थी, इस मकान की चार दीवारों ने जिसे जीवन दिया था, वह देख रही है मकान को जिसकी एक एक ईंट को मैंने ऐसे संभाला है जैसे अबोध बच्चे को कोई माँ संभाला करती है। बेटा गया प्रॉपर्टी डीलर के पास और माँ यहाँ मकान की दीवार पर हाथ फेरती है। मेरे पति की अंतिम निशानी विधवा सावित्री जब उस मकान के बिकने की बात सुनती है, ऐसा लगता है जैसे कोई सीने से कलेजा निकाल रहा हो। लेकिन उसने सोचा कि जब बेटे के साथ जाना ही है, सच तो कह रहा है एक ही तो मेरा बेटा है, और जब मैं वहां रहूंगी इस मकान की देखभाल कौन करेगा। आनंद फानन में औने पौने दाम में मकान बेच दिया गया, जितना पैसा मिला ले लिया, रजिस्ट्री कर दी गई दूसरे के नाम। अब माँ ने कहा चल बेटा मैं एक बात तो बता, मेरा पोता कितना बड़ा हो गया। माँ 4 साल का हो गया है, बहुत याद करता है, कहता है मुझे दादी से मिलाओ, मेरी दादी कैसी है। माँ की ममता उमड़ पड़ी, बच्चों से ज्यादा प्रेम माँ का अपने पोते पर हुआ करता है। बेटा ऐसा लग रहा है कि पंख लगा के मैं उड़ जाऊं। माँ पंख लगा के ही चलना है। बोले क्या मतलब? बोले हवाई जहाज हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। बेटे ने बिठाया उसे कार में, एयरपोर्ट की ओर ले गया। एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचा, वहां बोला माँ तू इस चेयर पर बैठ, मैं जब तक बोर्डिंग के सब जांच करा लेता हूँ, जाकर के वीजा वगैरह सब कंफर्म कर लेता हूँ, तू इंतजार कर यहाँ बैठ। सुबह 9 बजे बेटा अंदर गया, 9 बजे से 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दोपहर को 3 बज गए। माँ इंतजार कर रही है। बगली क्या जाने अनपढ़, उसे क्या मालूम कि भीतर कैसी जांच चला करती है। वह उठ करके चेयर से एयरपोर्ट में जब अंदर जाने लगी, लोगों ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। माँ ने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मुझे अमेरिका जाना है, मेरा बेटा मुझे लेने आया है। अंदर देखो, मेरे बेटा पूरी जानकारियां ले रहा होगा, मेरा वीजा कंफर्म करा रहा होगा, पता करो। अंदर से आवाज आई, भीतर कोई पैसेंजर नहीं है। माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठा करके गया है, पता करो जरा। देखा लिस्ट में रवि नाम का कोई लड़का, बोले रवि नाम का लड़का है और वह 10 बजे फ्लाइट से अमेरिका जा चुका है। और उस माँ को इंतजार करते हुए वहीं छोड़ गया, ले गया वह दौलत जो मकान उसने बेचा था। माँ की रूह कांप गई कि इस कलयुग में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। अरे दुनिया को धोखा देने वाला क्या अपने माँ बाप को भी धोखा दे सकता है। कहते हैं मकान बेच करके पूरा पैसा ले गया, जो जेवर उस बूढ़ी विधवा माँ ने एकत्रित किया था उसे भी लेकर के हवाई जहाज में उड़ गई वो औलाद। माँ की आंखों से गर्म गर्म आंसू गिरे, गालों को छूते हुए शब्द मौन हो गए, ठिठकी सी रह गई वो माँ। ऐसा भी कोई लुटेरा इस धरती पर होता है? अरे जिसके लिए सब कुछ दे दिया वही औलाद बुढ़ापे में उसे छोड़ करके अब जाने के लिए पैसा भी नहीं है घर वापिस, पैदल पैदल पहुंचती है घर में। और जैसे ही घर में पहुंची, रात घिर आई। उस माँ ने देखा कि घर पर तो ताला डला है, मालिक कोई और हो गया इस घर का। अपने ही घर को देखती है कातर निगाहों से। ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं। ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप की कीमत नहीं करते हैं। कैसे करेंगे ये माँ बाप की पूजा? ध्यान रखिए, विचार करिए।
सारी रात बैठी है चबूतरे पर, देखती है कि सुबह से भोजन कराया मैंने उसे, कितना इंतजार किया, कितने ख्वाब उस बेटे ने दिखाए, बार बार देख रही है। और कहते हैं उस रात अपने ही घर के चबूतरे में वह गुजारा करती है, रात वहीं सोती है। और ऐसी भी एक कहानी कहती है कि वह माँ विगत 6 महीने से उसी चबूतरे पर रात गुजार रही है। मकान मालिक ने कहा कि माँ तू छोड़ना, अब क्यों आती है इस घर में, इस घर को मैंने ले लिया है। वह माँ कहती है अरे तेरी व्यवस्था हम कहीं और करा देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरूंगी जीऊंगी इसी चबूतरे पर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर वापिस आएगा। इसी आस में मैं यहाँ पर जीती रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी चबूतरे पर सोने दो, इसी चबूतरे पर रहने दो। कहते हैं उस मकान मालिक ने उस माँ की बाहों को थामा और कहा कि माँ तू चबूतरे में नहीं रहेगी, इतने सारे कमरे यहाँ हैं, एक कमरा में तेरे नाम करता हूँ। विचार करिए, कभी कभी अपनों में वो नहीं मिलता जो परायों में प्राप्त हुआ करता है। अपनी ही औलाद वो सुख नहीं दे पाती। जैसे ही उस मकान मालिक ने उसे पकड़ा, उसकी बाहों को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसा लगा, इतनी जोर से उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े कि जिसे चलना सिखाया वो छोड़ के चला गया। ऐसा पहली बार लगा कि परायों के भीतर भी कोई ना कोई दिल तो हुआ करता है, धड़कता हुआ। उसने कहा कि माँ एक कमरा ही नहीं, पूरा घर तेरा है। तेरा बेटा धोखा दे गया तो दे गया, अभी इस हिंदुस्तान से श्रवण कुमार मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हुआ करते हैं। किस कृष्ण की पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो, किस महावीर की आराधना करते हो? अरे कृष्ण को पूजने वालों, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण तो ऐसी महान आत्मा नारायण इस धरती पर हुए जिन्होंने एक माँ को नहीं बल्कि 2 माँ को पूरे जीवन का संन्यास सम्मान सौंप दिया करते हैं। जगत में सिरमौर बना दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि जन्म देने वाली ही माँ माँ नहीं होती है, कोई पालने वाली यशोदा भी जगत जननी कहलाया करती है। ध्यान रखें, क्या करते हैं हम अपने घरों में? मान्यवर, कैसा हमारा घरों के वातावरण बन रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई बूढ़े माँ बाप मेरे सामने आंसू बहाते आते हैं। वह कहते हैं कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है। मान्यवर, औलाद ना हो तो यही दुख होता है कि हमको संतान नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद जब संतान उपेक्षा करती है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। माँ बाप को जीवन में 2 बार दुख होता है। पहली बार तो जब बेटी घर छोड़ती है, तब पत्थर दिल बाप के सीने में भी आंसुओं की धारा बह जाया करती है। डोली पर जब बेटी बैठती है तो माँ बाप की छाती फटती है। और दूसरी बार दुख तब होता है जब अपनी ही औलाद, अपना बेटा मुंह मोड़ता है, तो माँ बाप के जीवन में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा